नमस्कार, बताएं। सर, यहाँ पे जो नमना कला है आईटीआई कॉलोनी के पास, यहाँ पे ना हजारों की संख्या में टेबलेट और सिरप फेंका हुआ है सर। इस वक्त मैं अंबिकापुर के नमना कला स्थित गुलाब कॉलोनी में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अवैध ही कर सकते हैं या फिर वैध ही दवाई जो है बिखरी पड़ी हुई है और रास्ते के बगल में बिखरी बिखरी है। इधर बगल में दिखाएंगे तो यह आंगनबाड़ी केंद्र है और यह आंगनबाड़ी केंद्र जो है पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। उसी के सामने सैकड़ों की संख्या में सिरप और गोली जो है फेंकी हुई है और यहाँ पर मोहल्ले वासी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर कौन फेंका और ये कब से पड़ा हुआ है, आखिर यह किस तरीके की स्थिति बन चुकी है। बगल में ही जस्ट अगर देखें तो 20 मीटर की दूरी पर सरगुजा माफ कीजिएगा अंबिकापुर नगर निगम आयुक्त डीएन कश्यप का निवास है और उनके बगल में ही इस तरीके से फेंका गया है और अभी तक ना ही कोई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और ना ही कोई निगम के द्वारा इस दवाई की हटाने या फिर दवाई की पूछ परख करने आया है कि आखिर यह दवाई किसकी है और कौन इतनी लापरवाही पूर्वक जो है फेंका है। यहाँ पर मोहल्ले वासी हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि सैकड़ों की संख्या में जो है गोली, आखिर किस चीज की गोली है इसकी तो डॉक्टर ही बता पाएंगे कि आखिर यह गोली और सिरप किस चीज का है। कई चीजें जो है एक्सपायरी है और कई चीजें जो है बिना एक्सपायरी का है। थोड़ा सा इधर दिखाएंगे क्योंकि ये बिना एक्सपायरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखिए 3/2027 तक की इसमें एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करें तो 2025 की है। तो इस तरीके से कई दवाई जो है अभी एक्सपायरी नहीं हुई है और कई दवाई जो है एक्सपायरी हो चुकी है। हमारे साथ यहीं के मोहल्ले वासी हैं जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यह कौन फेंका है भैया। ये तो नहीं पता है कौन फेंका है। अपन क्या है, सवेरे डेली मंदिर आते हैं, अपना मंदिर है, यहाँ आते हैं, अपन भगवान को प्रणाम करते हैं। देखिए यहाँ पर दवा फेंका हुआ है, बगल में गाय का नाद रखा हुआ है, पर खाना उना सब्जी उब्जी देते हैं। तो मैं बोला कि जानवर घूम रहे हैं, बच्चे हैं, मोहल्ले के बच्चे खेलते हैं। तो मैंने इसका शिकायत किया, 2 दिन 3 दिन से पड़ा हुआ है, तो कोई जवाब नहीं आ रहा है। पार्षद को लगाया तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है और हमारे आयुक्त साहब का निवास सामने है, किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं हो पा रहा है। और कोई इधर आपका स्वास्थ्य विभाग को किसी को जानकारी दी है यहाँ पे? किसी स्वास्थ्य विभाग को कोई जानकारी नहीं दी। अपन तो वही पार्षद को जानकारी देंगे, पार्षद ही जो करेगा करेगा। तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ आयुक्त साहब को बताएं। रहा। आयुष साहब को तो उसके कर्मचारी को बोले हम लोग, आयुष साहब तो मिलते नहीं है, उनके कर्मचारी को बोले तो बोले कि ठीक है हम करवा देंगे, कोई कुछ नहीं होगा। इस दवाई से जिस तरीके से फेंका हुआ है, अगर कोई जानवर पशु पक्षी खा लेता है तो किसी की मौत भी हो सकती है। किस चीज की दवाई है तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। हमारे घर के बच्चे ही खेलते हैं, शाम को स्कूल से आते हैं यहीं पर खेलते हैं, उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है, यहीं पर खेलते हैं, आसपास खेलते हैं, वही उठा के खा लिए तो कुछ तो अनहोनी हो सकता है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अनुराग पड़ेगा। तो किस तरीके से यहाँ पर दवाई फेंका गया है, क्या है, किस टाइप से है और कब से फेंका गया है? तो ये जो है अब व्यक्ति का तो अज्ञात है करके, और ये विगत 3-4 दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। अपन जैसे मंदिर या इधर टहलने वहलने के नाम से आते हैं तो देखे कि 2-3 दिन से ये पड़ा हुआ है। और इसमें जो भी आप जैसा बताया कि ये कुछ एक्सपायरी है, कुछ अन एक्सपायरी है करके, बाद बाकी ये पूरी गवर्नमेंट सर्विसेज सप्लाई, मतलब कि इसका सीजीएमएससी की जो दवाइयाँ हैं वितरित होने के लिए, पूरी दवाइयाँ जेनरिक दवाइयाँ ये सभी हैं, जबकि ऐसे खुले में नहीं छोड़ना चाहिए ये सभी चीज़ों को। चाहे बच्चे, पशु या और भी किसी प्रकार से अगर वातावरण में खुला पड़ा है तो भाई केमिकल है वो तो। सीजीएमएससी की ही दवाई सप्लाई है जी पूरी दवाइयाँ, वो तो सीजीएमएससी की, उसमें वो लोगो वगैरह साइन वगैरह दिख रहे हैं। ये सरकारी बटने वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता है। अब यहाँ कौन है, क्या इसको फेंक के चल गए, क्या रूम की सफाई उफाई या कुछ भी करवा रहे थे लोग, वो ला के रख दिए, पुराने लोगों का होगा या नए लोगों का है। कोई बाहरी तो लाके नहीं रखा है ऐसे कुछ? अब वही अज्ञात कारण ही है, ऐसा स्पेसिफाइड रहता तो हम। इससे क्या नुकसान हो सकता है? आपका मोहल्ला है, अगर इस तरीके से दवाई फेंका गया है? डायरेक्टली नुकसान है इससे भाई। किसी के हाथ वगैरह या ओपन भी है, किसी के नाक में गैस वगैरह रिसाव हो गया या कुछ भी टाइप से भी चीज़ है, नल के पास है, नीचे ग्राउंड वाटर में रिसाव कर गया, तो बहुत तरीके से। और जो डायरेक्ट वगैरह छू खा रहा है या इसके संपर्क में आ रहा है तो नुकसानदेह है। इसका जल्द से जल्द SLRM सेंटर के थ्रू इसका निस्तारण वगैरह कराया जाए।
तो यह मोहल्ले वासी हैं जिन्होंने बताया कि लगभग 3 से 4 दिन से यहाँ पर पड़ा हुआ है और सारी दवाइयाँ जो है सास की है सीजीएमएससी से सप्लाई हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि एक बार हम सीएमएचओ पीएस मार्को से भी बात करेंगे कि आखिर इस तरीके से स्थिति क्यों बनी है शहर में कि 3 से 4 दिन से रोड में जो है दवाई पड़ी हुई है, फेंकी हुई है और अभी तक जो है कोई भी देखने वाला पूछने वाला नहीं है। सर नमस्ते। नमस्कार, बताएं। सर यहाँ पे जो नमना कला है आईटीआई कॉलोनी के पास, यहाँ पे ना हजारों की संख्या में टेबलेट और सिरप फेंका हुआ है सर। नमना कला के पास हाँ हाँ, और वो भी सारी सास की दवाइयाँ हैं। है? हाँ, सीजीएमएससी से सप्लाई है सब जो दिख रही है। अच्छा, फोटो खींच के भेजिएगा। मैं आपको तत्काल व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ सर। अच्छा, नमना कला में। हाँ, नमना कला ये जो कोर्ट परिसर नहीं जो अभी टूटा, या फिर नगर निगम आयुक्त सर के जस्ट घर के बगल में सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ सर। तो पीएस मार्को थे जिन्होंने कहा है कि तत्काल जो है इसमें संज्ञान लेकर इसे सफाई करवाई जाएगी या फिर व्यवस्थित किया जाएगा। तब तक के लिए मैं उदेश जायसवाल, जय हिंद।